देखिए दुख जो है हमारे शास्त्राकारों ने न्याय दर्शनकार कहते हैं बांधना लक्षणम दुख, जो बंधन है विषय और व्यसनों का, प्रकृति का बंधन है, वो दुख है, उन्होंने बताया। और जो है सांख्याकार कपिलाचार्य कहते हैं अत त्रिविधि दुखात्यंत निर्वृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ है। जो तीन प्रकार के दुख हैं जिनमें सभी प्राणी जो ओतप्रोत हो रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख हैं शरीर का रोग इत्यादि का हो जाना, और मन का जो है स्थिर न रहना, और जो है परमात्मा के हट करके अनीश्वर में चला जाना, यह आध्यात्मिक दुख है। आदि दैविक दुख वो हैं आंधी तूफान बाढ़ भूकंप, और जो है महामारी, जैसे 2 साल से कोरोना चल रहा है, ये भी तो महामारी है, आदि दैविक ही दुख है ये। और जो है आदि भौतिक, अन्य प्राणियों से, शत्रु से, युद्ध के कारण, और जो है सांप शेर इत्यादि के जो अन्य प्राणियों से जो दुख होते हैं उनको आदि भौतिक दुख कहते हैं। ये तीन दुख में, और जो है दुख के लिए आप विचार करें यह दुख क्यों है। शास्त्रकार भी कहते हैं और भी धर्माचार्य यही कहते हैं कि दुख जो है परमात्मा जो है सुख स्वरूप है, उस परमात्मा को भूल जाना तो दुख ऑटोमेटिक ही होगा। परमात्मा को तीन सत्ताएं जो अनादि हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। प्रकृति सत है, तीनों काल में उसका बाध्य नहीं है। फिर जीवात्मा सत है और चैतन्य है, परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप है। स्वामी जी ने सत्या प्रकाश में अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बताया है। अन्वय माने जुड़ना, व्यतिरेक माने बिछुड़ना। यह बीच में है प्रकृति और परमात्मा के में, ईश्वर के में। जब इसका अन्वय प्रकृति के विषय व्यसनों से होता है तो यह दुख को प्राप्त होता है, और जब इसका इंद्रियों पर संयम करके, अपने मन को संयमी बना करके, आत्मा को योगी बना करके, तीनों ईश्वराओं से जो अलग हो करके जब परमात्मा के चिंतन में लगता है तो यह दुख दूर होता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा सुख स्वरूप है। तो बंधुओं, आप विचार करें। विचार करने की विचार है कि जीवात्मा जो है यह स्वतंत्र कर्ता। एक अष्टाध्यायी का सूत्र है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में 54वां सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता। यह जीवात्मा स्वतंत्र करता है, अच्छा करे या बुरा करे, करे या न करे। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में फल भोगने में यह परतंत्र है। तो यहाँ स्वामी जी ने तीसरे समुल्लास में कुछ मनु के श्लोक रखे हैं। उन्होंने कहा कि इंद्रियाणि प्रसंगे दोष मृत्युच संशयम संयम तो तान्यव सिद्धि नियक्षति। यानी यह जीवात्मा इंद्रियों के वश में हो करके और बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। यहाँ तक की बात है कि अधोगति को चला जाता है। और जब संयमित तो होकर के इंद्रियों का स्वामी बनता है, दास बन के तो अधोगति को जाता है। और जब उनका स्वामी बनता है, अपने वश में रखता है, तो यह मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, ये जीवात्मा जो है इसको इंद्र कहा गया है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी है ये, इसलिए इंद्र कहा है। जिसका मन संयमी है, आत्मा योगी है, और चित्त जो एकाग्र है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और जो वेद शास्त्र उपनिषदों से द्वारा जो कहा हुआ है हमारे ऋषियों ने, उनके द्वारा चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
अन्यथा जो है आज संसार भटक रहा है। आज सुख और शांति ऐसे उड़ गई है जैसे आंधी में रुई का फाया उड़ जाता है। क्यों? कि जो सुख स्वरूप परमात्मा है उससे हमने संबंध छोड़ दिया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी वेद आज्ञा है। आज भक्ति खूब हो रही है, भक्ति में पैसा खूब लग रहा है, समय लगा रहे हैं, पर जब उपासना का मंत्र तीसरा बोलते हैं तो उसमें बताया है सकल जान सुख स्वरूप सकल जान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करनी चाहिए। यह है उसकी भक्ति। परमात्मा की आज्ञा है वेद, वेद के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हम सुख पाएंगे, दुख से बचेंगे। और बताया वैद्य चतुर्व्यूह बताया था वो कि जैसे आयुर्वेद में चतुर्व्यूह है, रोग और रोग का कारण और रोग का निदान और औषधि, जिसे आरोग्य हो प्राप्त हो। ऐसे ही योग दर्शनकार पतंजलि ने चतुर्व्यूह को बताया है। दुख का कारण हेयम दुख अनागतम, अनागतम यानी जो आगे आने वाला दुख है उसको हम दूर कर सकते हैं, और जो पीछे का रह गया वो रह गया, जो उसकी प्रारब्ध बन गई भोग है उसे कोई भी मेट नहीं सकता है, भोगना पड़ेगा वो, चाहे कहीं भी चले जाओ। और कुछ ऐसी धारणा है लोगों की कि जो गंगा नहाने से, गोवर्धनी परिक्रमा करने से, भागवती कथा कराने से पाप दूर हो जाते हैं। पहले दिन की कथा जो है भागवत की आती है गोकर्ण वाली, और धुंधकारी की। तो धुंधकारी एक गाय के जो है लड़का हुआ सृष्टि के विरुद्ध, यानी गाय के बछड़ा बछिया होंगे। कुछ कहते हैं कि फल दिया था, उस फल के उसने न खा करके धुंधली ने गाय को खिला दिया। जो मुंह के द्वारा जो कुछ खाया जाएगा वो मूत्राशय और मलाशय को जाएगा। आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब वैसे नहीं। हमारे अध्यक्ष जी प्रिंसिपल हैं और हमारे वो भी पंडित जी हैं, वो भी विद्वान हैं। मूत्राशय मलाशय को जाए, गर्भाशय में वो नहीं पहुंच सकता है। और इन बातों को हमने मान लिया। तो वो गोकर्ण और एक धुंधकारी, धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया, वो प्रेत बना। एक दिन जो गोकर्ण घूमते घूमते सन्यासी बन गए थे, अपने दालानों में बरामदे में सो गए और उन्होंने कहा प्रेत बन करके, उस धुंधकारी ने डराया उसको, तो उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ करके छींटा लगाए तो बोलने लगा, कहा कि मेरी अधोगति है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ, केवल हवा ले सकता हूँ, इतना जो दाव का अंकुर होता है ऐसा मेरा मुख है। तो उन्होंने कहा तेरी सदगति कराऊंगा, भागवत की कथा सुनवाऊंगा। भागवत की कथा सुनाई उसको, एक बांस गाड़ दिया। 7 दिन की कथा के बारे में बताया। तो एक दिन की कथा में एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन दूसरी फट जाती, यानी 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। तो उसमें से स्वर्ण का या सोना जैसा शरीर होता है ऐसा एक पुरुष निकला और उसे विमान लेने के लिए आए, उसे विमान को ले गए। तो कहते हैं व्यास जी कि हमारी कथा में आओ, और जो कथा सुनने से ही 21 पीढ़ी स्वर्ग को चली जाएंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषमम, किए हुए कर्म जो है ना भागवत सुनने से, ना गंगा जी में स्नान करने से, कोई भी कार्य कर लें उससे कभी भी मिट नहीं सकते, वो तो भोगना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो है वेदानुकूल बातों को माने। वेद में जो है मानव मात्र के कल्याण के लिए बातें हैं। उस परमात्मा को जैसा परमात्मा है हम उसको वैसा माने। तो परमात्मा को, और शास्त्रों में भी परमात्मा को बताया, क्लेश कर्म विपाका सही परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी वह क्लेश जो 5 क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा 5 क्लेशा, ये परमात्मा में नहीं है। अविद्या तो ये क्लेश कर्म, कर्म यानी 2 तरह के, सदकर्म और कुकर्म, इनसे भी परमात्मा अलग है। और शास्त्रों में तो कर्म की व्याख्या और की है। वैसे शास्त्रों ने
उत्क्षेपण अवशेषण आकुंचनम प्रसारणम गगनमिति कर्माणि, यानी उत्क्षेपण ऊपर जाना, अवक्षेपण नीचे आना, और उत्क्षेपण आप उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचनम सिमट जाना, और प्रसारण फैल जाना, और गति चलना, ये परमात्मा में ये कर्म नहीं है। वो तो एक रस भरा हुआ है, और ऐसा नहीं है परमात्मा सुगर सलोना हट्टा कट्टा पहलवान जैसा कहीं हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखो इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया, राजीव गांधी को बम से मार दिया। अगर शरीरधारी होता तो अब जो AK-47 से लेकर के घूमते कहते हमारे काम को कर दे, नहीं तुझे मार देंगे। लेकिन जग को धारण किए हुए हो फिर भी हो निराकार प्रभु, और दुनिया तुम्हें न जीने देती जो होते साकार प्रभु। तो साकार नहीं है, वो निराकार है, सबको अपने बस में किए हुए है।